हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं। पर इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ और रोमांटिक स्टोरीज आपके लिए आती रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा ये बहुत ही बढ़िया है। वह उस आश्रम में जाकर रहने का सोचा और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा संसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सोता था। ऐसे ही उस लड़के के कुछ दिन गुजर गए। एक दिन आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय उसे भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरु जी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है। जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है। तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था, उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरु से बोला, मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, बेटा ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान है उसे लेकर आओ, आश्रम में बाहर जाकर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना, फिर तुम प्रसाद खाना। वह लड़का बोला ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा, भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए पधारिए, भोजन लगा हुआ है। अब जब उस लड़के ने लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे कुछ अच्छा भोजन बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा जाइए। भगवान श्री राम उसकी सरलता से बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उस लड़के की भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने के लिए, दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब ये जाने लगे तो ये भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखूँगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया। दिन बीता और एकादशी का दिन आया और इस बार 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे वो फिर से भोला भाला लड़का पहुंच गया। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार किया कि प्रभु कब आएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम द्वार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भोजन कम पड़ गया, लेकिन लड़के निराश होकर भोजन प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का भूख से मर गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीत गया और एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी ने कहने लगे कि गुरुजी मुझे बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतना सारा अनाज करता क्या है कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा गुरुजी मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनका भी भोजन बनाना पड़ता। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का क्या करता है। वह भोला भाला सा लड़का नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर
आते हैं इस बार जितने भी आएंगे खुद अपना खाना बनाएंगे और खुद ही भोग लगाकर चले जाएंगे। फिर वो प्रभु को बुलाने लगा। गुरु जी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये तो भोजन बनाया ही नहीं, प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं। उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते ही मुझे संख्या का पता नहीं होता और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं ही आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरु जी ये सब छुपकर देखते रहे। फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरु जी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं और माता सीता आई हुई हैं और हनुमान जी आए हुए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं और भोजन बना रहे हैं। गुरु जी बोले कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरु जी को दिख जाइए। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरु जी तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान श्री राम बोले, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारा इस तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरु जी में नहीं। लड़के ने ये बात गुरु जी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको दिख नहीं रहे। गुरु जी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले, बिल्कुल सही, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिए। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सरलता आवश्यक है। जीवन में सरल बने रहे, उतना ही जीवन आगे बढ़ते जाओगे। जब आप सरल होते हैं, आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह आप देते हैं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।